डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग के खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारे मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई पिछली वीडियो में हमने आपको वर्ड मीनिंग लेकर जो मुश्किल अल्फाज थे वो आपको समझा दिया था। अब हम जा रहे हैं कोई एक्सरसाइज की तरफ। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है टोटल तीन। कितने हैं? तीन है। पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला क्वेश्चन है, हम रीडिंग करने की तरफ जा रहे हैं और आप भी थोड़ा सा साथ साथ रीडिंग करने की कोशिश करें ताकि आप पढ़ने में आ जाएगा और उसका तर्जुमा आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं रीडिंग करने की तरफ। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जे नंढपण बाबत अवांखे कहिड़ी ख़बर आहे? मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के बचपन के बारे में आपको कौन सी खबर है? मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई तालके गढ़ी यासीन नबीआबाद गोठ में जाओ। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई तालका गढ़ी यासीन के नबीआबाद गांव में पैदा हुए थे। पाण शुराती तालीम पंहिंजे वालिद खलीफो हकीम गुल मोहम्मद का हासिल किया है। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद खलीफा हकीम गुल मोहम्मद से हासिल किया। 9 वरनि जी जमार में संदसि वालिद वफ़ात करे वियुसि। 9 बरस की उम्र में उनके वालिद वफात पा गए। जमार कहते हैं उम्र को, वरन कहते हैं साल को। उनका कोई संदस पालना संदस वालदा कही। उसके बाद उनकी परवरिश, पालना कहते हैं परवरिश को, परवरिश उनके वालदह की फारसी की रहियल तालीम पांजे अजीज मियाँ मोहम्मद आलम वट रही पूरी किया है। फारसी की बची हुई तालीम अपने रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलिम के पास रहकर मुकम्मल की या पूरी की। आगे देखें, अड़ी तरह तालीम मुकम्मल करे सिंध मदरसे कराची में उस्ताद थे। इसी तरह तालीम मुकम्मल करके सिंध मदरसे कराची में उस्ताद हुआ। अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखें, मौलाना वफ़ाई के कहड़न बुजुर्गन के कचहरी में फैज़ हासिल किया। मौलाना वफ़ाई को कौन से बुजुर्ग के कचहरी महफिल से फायदा हासिल हुआ? कौन से बुजुर्ग की महफिल से फायदा हासिल हुआ? जवाब में है, मौलाना वफ़ाई के पंहिंजे अजीज मियाँ जी मोहम्मद आलिम हाजी हसन लापाटाई ऐं इलामा सैयद रुशिदुल्लाह शाह झंडे वारन जी कचहरी में फैज़ हासिल किया। मौलाना वफ़ाई को अपने रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलिम हाजी हसन लापाटाई और इलामा सैयद रुशिदुल्लाह शाह झंडे वालों के महफिलों से फायदा हासिल हुआ। इसको दोबारा देखिए, मौलाना वफ़ाई को अपने रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलिम हाजी हसन पाटाई और इलामा सैयद रुशिदुल्लाह शाह झंडे वाले के महफिल में से फायदा हासिल हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। मौलाना वफ़ाई का कहड़ा इल्मी यादगार मौजूद है? मौलाना वफ़ाई के कौन से इल्मी यादगार मौजूद हैं? मौलाना वफ़ाई जा अलवहीद अखबार, तौहीद रिसालो ऐं टीहारो लिखियल किताब इल्मी यादगार मौजूद हैं। मौलाना वफ़ाई के अलवहीद अखबार, तौहीद रिसाला और 30 माने 30 कराएंगे, 30 लिखे हुए किताब इल्मी यादगार मौजूद हैं। ठीक है बेटा, ये मुझे उम्मीद है, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने पढ़कर आपको समझा दिया और मीनिंग भी समझा दिए, और वैसे भी आपको रीडिंग करके मैंने पहले चैप्टर के रीडिंग करके समझा चुका हूँ और अभी भी मैंने समझा दिया, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो पहली फुर्सत में आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, और मेरा वीडियो पहुंचेंगे तो आप इंशाल्लाह मेरी मेहनत से आपको फायदा होगा, और आप जो है उसको पढ़कर, उसको देखकर और उसको वीडियो को समझ के, तो आप आगे जो है इंशाल्लाह इम्तिहानों में अच्छे नंबर लाएंगे, और अच्छे नंबर लाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी दुआ में याद रखना। और मैं भी आपको पहले से ही दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। एक छोटा सा मिसाल जरूर से सुन लें। तो दूध जब गर्म करते हैं, जितना चीनी डालते हैं उतना ही मीठा होता है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं जितनी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इतना फल होगा और इतना फायदा होगा। तो आप ये मेहनत शुरू से रखें
और इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब होंगे। जितना दूसरे सब्जेक्ट को आप टाइम दे रहे हैं, इतना हमारे सिंधी के सब्जेक्ट को भी टाइम दें, ताकि आपका ये जो वीक सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा आप कवर कर लें। और आप लोगों के आसानी के लिए मैंने ये आपका चैनल बनाया है, और मेरा अपनी मेहनत मेरे कर अपना जो तजुर्बा है वो तजुर्बे के साथ आपको मैं पहुंचा दूं। तमाम कोई उर्दू सीखने वाले बच्चे जो हैं, जो बोलने वाले हैं, उनके सिंधी बहुत मुश्किल होती है, तो मैं कहता हूँ उनको आसानी के लिए मेरा जो है जितना भी तजुर्बा है वो आप लोगों को हेल्प करूं, और आप लोगों को जितना आसान सब्जेक्ट करके आपको समझाऊं, ताकि आपको मुश्किलात ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और लाइक करना, और रिमार्क देना, ताकि कमेंट में लिखना, ताकि मुझे भी पता चले तो आपकी कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, और उसको मैं बेहतर बना के और आप लोगों को वीडियो के तौर पर आपको पेश करूँ, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्सलाम।